हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री करनी एकेडमी। करनी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अर्जुन मंगल, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर, आपके लिए टॉपिक लेकर आया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि आपके क्लास 12 से रिलेटेड है। बेहद अच्छा चैप्टर है। इससे पहले आपको मैंने कुछ लिमिट के बारे में भी आपको डिस्कस किया था कि लिमिट के अंदर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिमिट वाले जो क्वेश्चंस मतलब जो भी आपके पास में फॉर्मूले हैं, वो सारे लिमिट के कंसेप्ट अपने पास में इसमें यूज आते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करते हैं। कंटिन्यूटी में आपको मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चेक की जाती है और वो दोनों आपस में इक्वल होती है, तभी फंक्शन आपस में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, कुछ मैंने आपको क्वेश्चन कराए भी थे और कुछ क्वेश्चन करने के लिए बोले भी थे। तो बात करते हैं अपन रिमेनिंग क्वेश्चंस की, जिसके अंदर क्वेश्चन आता है जैसे यहाँ पर लिखा है कुछ अपने पास में क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द कंडीशन फॉर एम, एम की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ये एम की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या बोल रखा है इसने कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो पहले से ही कंटिन्यूअस दे रखा है। किस पर? एट एक्स इक्वल टू 0 पर, यानी x इक्वल टू 0 पर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस दे रखा है, तो आपको इसकी m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो अपन चेक कर लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। ठीक है, क्या लिखना है? a माइनस एफ एक्स लिख देना है। सारा बता रखा आपको मैंने कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। फिर बात करें लिमिट, इसके बाद में बताया था आपको मैंने h टेंड्स टू 0 लिखा जाएगा, f ऑफ a माइनस एच एज इट इज आ जाएगा। अब a यानी किस पॉइंट के लिए आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो? किसके लिए चेक कर रहे हैं अपन? x इक्वल टू 0 के लिए चेक कर रहे हैं, यानी यहाँ पर a की जगह आपको 0 रख देना है, तो ये बन जाएगा f ऑफ 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच, 0 माइनस एच किस फंक्शन के अंदर यूज आएगा? फर्स्ट वाले में यूज आएगा या सेकंड वाले में यूज आएगा? तो वो कैसे चेक करेंगे? मेरे पास ये रेंज दे रखी है, क्या दे रखी है? x नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0, है ना। 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा हो सकता है और 0 से छोटा हो सकता है। तो बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर किस फंक्शन की वैल्यू यूज आएगी। यहां लिखा है अपने पास में 0 माइनस एच, तो 0 में से आपने माइनर वैल्यू माइनस की है, इसका मतलब 0 से छोटा हो गया, यानी x लेस देन 0 हो गया। तो x लेस देन 0 के सामने वाला फंक्शन कौन सा है? ये लिखा हुआ x टू द पावर m sin 1 अपॉन x। ये फंक्शन यूज आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में। कैसे यूज आएगा देख लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, x, ये जो x लिखा है इस x की जगह आपको 0 माइनस एच प्लेस कर देना है सब में। कैसे रखेंगे देखिए, रखते हैं x की जगह रखा 0 माइनस एच और उसकी होल पावर m, फिर साइन 1 अपॉन x की जगह 0 माइनस एच। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच की पावर m हो जाएगा ये, क्योंकि 0 तो हट गया। सेम साइन यहां पर भी 1 अपॉन माइनस एच हो जाएगा, तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए इसके अंदर ये जो माइनस लिखा है, इस माइनस को मैं अलग लिख देता हूं और h को भी अलग लिख देता हूं, लिख सकते हैं ना ऐसे। और साइन के अंदर जो माइनस होता है वो माइनस बाहर आ जाता है और साइन के अंदर प्लस 1 अपॉन एच बच जाएगा। अब दोनों की लिमिट अलग अलग कर दो। दोनों की जो लिमिट मतलब पावर, जो -1 की पावर इंटू एच की पावर, यानी टोटल -1 इंटू एच की होल पावर कितनी दे रखी है? m दे रखी है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की पावर को अलग अलग कर दूंगा। -1 की पावर m अलग हो जाएगा और h की पावर m भी अलग हो जाएगा और मल्टीप्लाई में -1 बचा और इंटू में साइन 1 अपॉन एच बच जाएगा। तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 की पावर यहाँ m लिखा है और यहाँ -1 की पावर 1 लिखा हुआ है। बेस सेम है, देखिए दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, दैट इज m प्लस 1 बन जाएगी। और h की पावर यहाँ दे रखी है m और यहाँ साइन 1 अपॉन h। अब अगर मैं h की जगह यहाँ 0 रख देता हूँ, देखो यहाँ पर 0 रखेंगे अपन, यहाँ पर अगर h की जगह 0 रखा है आपने तो ये तो 0 हो गया। 0 इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा?
जीरो बना देगा। इसका मतलब इस लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जो होगा वो क्या आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी x इक्वल टू जीरो पर भी क्या दे रखा है, जीरो ही दे रखा है। इसका मतलब जीरो ही आंसर आना चाहिए इसका। ध्यान रखना x इक्वल टू जीरो पर यानी इक्वल टू फंक्शन पर जो वैल्यू होती है वो की वे वो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए आप। तो h की जगह अगर मैं जीरो रख देता हूं तो ये तो पूरा जीरो हो गया, बट कंडीशन ये होगी जो इसके ऊपर m लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि इसका आंसर जीरो आएगा या नहीं आएगा। कैसे डिपेंड करेगा? सपोज अगर h की जगह मेरे पास h स्क्वायर होता तो मैं h की जगह जीरो रख देता तो ये तो जीरो बन जाता। अगर मैं h की जगह सपोज -2 रख दूं तो ये 1/h स्क्वायर बनेगा, यानी डिवाइड में लिख दिया आपने h स्क्वायर, तो ये 1/0 का स्क्वायर यानी 1/0, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट बन जाएगा ये तो। यानी अगर h की जो पावर है वो नेगेटिव आ जाए तो लिमिट का जो आंसर है वो क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। और अगर h की पावर पॉजिटिव आ जाए तो जो लिमिट का आंसर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब आंसर तो अपन को क्या चाहिए, जीरो चाहिए ना आंसर। इसका मतलब अगर मेरे को इस लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जीरो निकालना है तो ध्यान रखना जो m की वैल्यू होगी यानी जो पावर की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए आप। इसका मतलब इफ वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज जीरो then m should be greater than जीरो। इसका मतलब जो m की वैल्यू होगी वो जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, जीरो आएगी। इस तरह राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करो, RHL के लिए करते हैं इसी तरह। तो RHL के लिए चेक किया, वही सिम लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लिखा जाएगा इसमें। सिमिलर लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h लिख दिया यहाँ पर। फिर लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a की वैल्यू, a कितना दे देगा आपको, जीरो, तो जीरो प्लस h। फिर ये जीरो प्लस h, अब देखिए जीरो में कुछ वैल्यू ऐड की यानी जीरो से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, यानी जीरो में कुछ ऐड करेंगे जीरो से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन जीरो ये लिखा हुआ है, तो x ग्रेटर देन जीरो के सामने वाला फंक्शन ये दे रखा है, तो ये फंक्शन आप इसके अंदर यूज करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के अंदर फंक्शन को यूज करना है। क्या बनेगा देखिए, ये बना लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस h, जीरो प्लस h कहाँ रख दो आप, x की जगह रख दो x की जगह, तो ये बनेगा जीरो प्लस h की होल पावर m और साइन 1/0 प्लस h। ठीक है, तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस h, जीरो प्लस h का मतलब प्लस h हो गया, तो ये h की पावर m बन गया और साइन के अंदर भी 1/h आ गया। अब इसी के अंदर भी सिमिलर, अगर मैं यहाँ पर h की जगह जीरो रखता हूं तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, जीरो बनेगा। लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करेगा, कौन सी कंडीशन पे, m की वैल्यू पर। इसका मतलब अगर m की वैल्यू सेम वही ग्रेटर देन जीरो होगी तभी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं इफ वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट इज जीरो then m should be greater than जीरो। इसका मतलब m की वैल्यू इसके अंदर भी क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। इसका मतलब इसके अंदर भी m की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है अपने पास में, लेफ्ट हैंड लिमिट में है, और राइट हैंड लिमिट में भी m की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है। तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी m की वैल्यू वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। इसका मतलब अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इफ m इज ग्रेटर देन जीरो देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
तो बस इस तरीके से हमको m की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। बस आपको पावर का ध्यान रखना है, पावर जो वैल्यू दे रखी है, पावर की जो भी वैल्यू दे रखी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन जीरो होगी तभी वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसी से रिलेटेड अपने पास आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, उसको भी अपन इसी तरीके से करेंगे। वो टॉपिक आएगा डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन ही है, उसको भी अपन को इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एक्सरसाइज के अंदर दे रखे हैं ये सारे। क्या लिखा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस पूरे फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले इसको फंक्शन को लिख देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट 1+1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। और यहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, और यहाँ पर एक फंक्शन आपके पास दे रखा है 0, वो दे रखा है एक्स इक्वल टू 0। आपको कंटिन्यूटी किसकी चेक करनी है, एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए चेक करनी है। तो चेक करते देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान है ना, ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब आपको पहले से ही समझ लेना है कि एक ग्रेटर देन 0 है और एक लेस देन 0 है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आपको यही फॉर्मूला, यही फंक्शन यूज करना है, और राइट हैंड में भी यही फंक्शन यूज करना है। अधिकतर यूज आता है अपने पास में ये एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो जब भी एक्स नॉट इक्वल टू 0 आए तब हमेशा समझ लीजिए पहले से ही कि वो ग्रेटर देन 0 वाला भी फंक्शन है और लेस देन वाला भी फंक्शन है। तो बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अपन a लिखना चाहते हैं, यहाँ पर a किसके लिए होगा, किस पॉइंट के लिए कर रहा हूं, 0 के लिए। तो यहाँ पर a की जगह आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा x लेस देन 0 है, ये का ये फंक्शन यूज आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 x, ये लिखा x, इस x की जगह रखो आप 0 माइनस h। तो यहाँ रखा 0 माइनस h ब्रैकेट 1+1/3 साइन लॉग 0 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां जहां x लिखा था वहां पर अपन ने क्या रखा है, 0 माइनस h रखा है। ये चीज आप ध्यान रखो, जो प्रोसेस बता रहा हूं वैसे वैसा पहले भी किया था अपन ने। तो बस अब क्या करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस h का मतलब माइनस h हो गया, 1+1/3 साइन लॉग 0 माइनस h का मतलब माइनस h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने h की जगह 0 रखा है भाई साहब, तो यहां पर तो 0 बन गया, ये बनेगा 1+1/3 साइन लॉग 0। ठीक है, तो देखिए बार वाला ये जो 0 दे रखा है, अगर ये 0 इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो पूरा आंसर 0 ही होगा। लेकिन मैं इस ब्रैकेट को बताता हूं आपको, इस ब्रैकेट को किस तरीके से सॉल्व करना है। 0 तो आप अभी बाहर ही रखिए, साइन बाकी ऐसे कैसा रखा है, log 0 की वैल्यू, log 0 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना इनफाइनाइट होती है। ठीक है, क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये बना 0 ब्रैकेट में 1+1/3। अब साइन इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट क्या होता है, कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। ध्यान रखना, ये जो इनफाइनाइट लिखा है अपने पास में है ना, ये जो इनफाइनाइट लिखा है ना, इस इनफाइनाइट की वैल्यू कुछ ना कुछ अपने पास जरूर होती है, लेकिन आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं है। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल जरूर लिखा आएगा, है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा आएगा, जरूर लिखा आएगा, पर अपन को मालूम नहीं है एग्जैक्ट। इसका मतलब इस साइन की वैल्यू यहाँ पर हमेशा -1 से +1 के बीच में कुछ ना कुछ जरूर आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी एंगल लिखा आएगा, और साइन की वैल्यू हमेशा आपको पता है -1 से +1 के बीच में होती है। साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है, यानी यहाँ पर कुछ भी एंगल आ जाए, ठीक है, कुछ भी एंगल आ जाए उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाया करेगी। इसका मतलब मैं अभी इधर लिख देता हूं -1 से लेकर +1 के बीच वैल्यू। क्या बनेगा आगे, आगे देखिए, अगर 1/3 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने,
तो ये बनेगा माइनस का 1/3 और यहाँ बन जाएगा प्लस का 1/3। इसका मतलब इसके दो बन गए सॉल्यूशन, एक तो बन गया 0 1 माइनस 1/3 और एक बन गया 0 1 प्लस 1/3। इसका मतलब ये बन गया 0 2/3 और ये बन गया 0 4/3। यानी ये जो ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं मैं, इस ब्रैकेट की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 2/3 से लेकर 4/3 के बीच में कुछ ना कुछ जरूर आ सकती है, लेकिन आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, बट वो वैल्यू देखिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई हो रही है, लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। इधर भी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इधर भी कुछ आ सकती है, तो ये दोनों वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 0 से ही हो रही है। यानी इस ओवरऑल, इस लेफ्ट हैंड लिमिट का ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपने निकाल दी 0। इस तरह किसकी वैल्यू निकालिए आप, राइट हैंड लिमिट की निकालिए। राइट हैंड लिमिट की लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, फिर यहां बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। सिमिलर लिमिट h टेंस टू 0, a की वैल्यू, a किस पॉइंट के लिए कर रहे हैं, 0 के लिए, तो 0 रख दिया यहां पर, ये 0 प्लस एच हो गया। अब 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब 0 के अंदर कुछ वैल्यू ऐड की जा रही है, ऐड की जा रही है, इसका मतलब 0 से बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 ये लिखा हुआ अपने पास में, तो इसके सामने वाला फंक्शन यही यूज आएगा इसके अंदर। अभी बताया था मैंने आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अंदर ये दोनों फंक्शन, यानी जो भी फंक्शन सिंगल फंक्शन लिखा है यही यूज आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी नॉट इक्वल टू 0 आता है उस फंक्शन में, तब हमेशा उसी फंक्शन को आपको लेफ्ट हैंड में भी यूज करना है और राइट हैंड में भी यूज करना है। तो जैसे ही 0 प्लस एच आया अपने पास में, तो 0 प्लस एच कहाँ रख दो, इस पूरे फंक्शन एफ एक्स में रख दो। रखो x की जगह 0 प्लस एच ब्रैकेट, ये ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ बना h ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर, बन गया सेम ऐसे कैसा बन चुका है अपने पास में। तो इसमें भी h की जगह अगर 0 रखता हूँ तो ये 0, ये 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0, और log 0 की वैल्यू, log 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। सेम चीज बन गई। अब देखिए ये ऐसे कैसा बन चुका है, इसका मतलब ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ से एज इट इज लिख देना है ना, सेम ऐसे कैसे लिखना है। फिर करना क्या है, लास्ट में आपको क्या करना है, 0 से मल्टीप्लाई करना ही है। तो इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गई किसके, राइट हैंड लिमिट के। अगर ये इक्वल हो गई है इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, इज कंटिन्यूस। तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा x इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है अपन को क्वेश्चन को। ध्यान रखना, जो पैटर्न बता रहा हूँ एग्जाम के अंदर भी आपको वही पैटर्न यूज करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एफ एक्स आपके पास फंक्शन दे रखा है e की पावर 1/x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0। देखिए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, यानी ग्रेटर देन 0 भी यही है, लेस देन 0 भी यही है, और x इक्वल टू 0 पर आपके पास क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। x इक्वल टू 0 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। करते हैं चेक। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, सिमिलर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। फिर a क्या दे रखा है आपको, पॉइंट क्या दे रखा, देखिए a आपके पास दे रखा है 0, तो 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब, 0 माइनस एच का मतलब 0 से छोटा हो गया, ये 0 में से कुछ माइनस किया आपने तो 0 से छोटा हो गया। 0 से छोटा फंक्शन ये लिखा हुआ, इसके सामने फंक्शन ये रहा, ये आपको फंक्शन इसके अंदर यूज करना है। करिए यूज, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच एक्स की जगह रख दो, तो e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच अपॉन में x की जगह
0 माइनस एच। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन माइनस एच बन जाएगा और अपॉन में माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0, देखिए e की पावर -1/h है, इसको डिवाइड में लेकर आइए आप। अगर मैं डिवाइड में इसको शिफ्ट करता हूँ तो ये e की पावर प्लस का 1/h हो जाएगा और मल्टीप्लाई में माइनस एच दे रखा है। अब मेरे पास एक e की पावर x का सीक्वेंस होता है पूरा। क्या होता है, देखिए e की पावर x की सीक्वेंस क्या होती है, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट। ये e की पावर x की सीरीज आपको ध्यान रखनी है, हमेशा यूज आती है, अधिकतर अपने पास में क्वेश्चन में यूज आएगी। तो ये आपके पास में सीरीज इस क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है। तो देखिए यहाँ पर x दे रखा है सब जगह, लेकिन यहाँ पर x की जगह मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन एच लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर क्या रख दो, 1 अपॉन एच रख दो। तो ये बना लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन e की पावर x की सीरीज ये रही, तो लिखो 1 की जगह तो 1 रखा, x की जगह क्या रखना है, 1 अपॉन एच रखना है और डिवाइड में फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है प्लस एच स्क्वायर 1 अपॉन एच स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 ऐसे कैसे रख दो प्लस एच क्यूब, तो 1 अपॉन एच क्यूब और फैक्टोरियल 3 ऐसे कैसे, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, माइनस का h दे रखा है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन, क्या करो इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 अपॉन h हो गया ये, तो 1 प्लस 1 अपॉन h, फिर यहाँ पर ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आगे लिख दो या फिर h स्क्वायर पहले लिख दो, सेम 1 अपॉन एच क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट और मल्टीप्लाई में माइनस एच को अंदर मल्टीप्लाई करो। माइनस एच को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस एच को 1 से किया माइनस एच को इससे करेंगे तो लिखेंगे माइनस एच अपॉन एच, फिर माइनस एच को इस थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एच अपॉन एच स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2, सिमिलर माइनस एच अपॉन एच क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट। क्या कैंसिल हो रहा है, एच से एच कैंसिल, एक एच और कैंसिल, एक एच इससे भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एच स्क्वायर बच जाएगा। तो बना लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन माइनस एच माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन एच फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर h की जगह 0 रख दूँ, ये क्या रखा आपने 0, तो देखिए क्या बन रहा है, अगर मैंने यहाँ पर h की जगह 0 रख दिया तो 1 अपॉन ये 0, ये -1 माइनस या इनफाइनाइट, यहाँ पर भी इनफाइनाइट, ये ऐसे चलता रहेगा। अब इनफाइनाइट के अंदर कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी क्या आएगा, एक तरह का इनफाइनाइट ही आएगा, यानी 1 अपॉन ये पूरा इनफाइनाइट बन गया और 1 अपॉन इनफाइनाइट, यहाँ पर 0 रखा था, 1 अपॉन इनफाइनाइट बना। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है क्या, कैसे होती है, देखिए इनफाइनाइट जो दे रखा है, इनफाइनाइट को लिख सकता हूँ 1 अपॉन 0, 0 ऊपर भेज दो, यानी कुल मिला के ये 1 अपॉन 1 है, इंटू में 0 अपॉन 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। देखिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, पहले आप इसको राइट डाउन कर लेना, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो इसके अंदर इसको अपन रफ कर देते हैं पहले। राइट हैंड को भी सॉल्व करेंगे अभी। जैसा आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किया है उसी तरह अपन को क्या करना है, राइट हैंड लिमिट को भी
सॉल्व करना है और उसका आंसर भी क्या आना चाहिए अपने पास में, 0 आना चाहिए ना। अगर 0 आएगा तभी अपन उसको क्या कह सकते हैं, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। चेक करते देखिए, राइट हैंड लिमिट RHL, राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या स्टेटमेंट होता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स होता है, फिर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, a की वैल्यू a कितना दे रहेगा आपको, कितने पॉइंट के लिए कर रहे हो, किस पॉइंट के लिए कर रहे हो, 0 के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो a की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो a की जगह 0 रखा, 0 प्लस एच, फिर 0 प्लस एच, 0 प्लस एच के यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी x ग्रेटर देन 0, इसके सामने फंक्शन यही लिखा हुआ है तो यही यूज़ करना है। करिए यूज़ e की पावर 1/0 प्लस एच और अपॉन के अंदर x की जगह 0 प्लस एच। तो ये बना मेरे पास में लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/h बन गया और अपॉन में h आ गया। अब इसके अंदर भी सीरीज यूज करनी है। अभी बताई थी आपको मैंने सीरीज, क्या बताई थी, e की पावर x की सीरीज, पहले 1 लिखा फिर x लिखा, x का मतलब 1/h और अपॉन में फैक्टोरियल 1, फिर h स्क्वायर 1/h² फैक्टोरियल 2, ऐसे ही चलता रहेगा। और डिवाइड में क्या दे रखा है अपन को, h दे रखा है। तो ये बना लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस ये 1/h प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/h² इंटू फैक्टोरियल 2 और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये h सबके डिवाइड में लिख दो, इस h को इसके डिवाइड में लिखेंगे तो 1/h लिखा, प्लस h को इसके डिवाइड में लिखना है तो 1/h² हो जाएगा ये, एंड सिमिलर 1/ यहाँ हो जाएगा h³, चलता जाएगा ऐसा। तो ये अब h की जगह 0 रखो, 1/0 1/0 1/0, इसका मतलब इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, क्या आ गई इसकी वैल्यू, तो इनफाइनाइट आ गई। लेकिन मेरे पास तो यहाँ 0 लेकर आनी है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो लास्ट में क्या लिख देना है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है, जब भी e की पावर x आ जाए तब हमेशा आप e की पावर x की क्या करें, सीरीज यूज करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, f(x) इक्वल टू 1 प्लस x 7 माइनस x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन 3, x इक्वल टू 3 पर आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये 3 माइनस h। अब 3 माइनस एच किया, 3 माइनस एच किया यानी 3 से छोटा, 3 से छोटा कौन सा भाई साहब, देखिए फर्स्ट वाला लिखा हुआ है ना x लेस देन 3, 3 से छोटा ही है ये, तो 3 से छोटे के सामने फंक्शन कौन सा है, 1 प्लस एक्स दे रखा है, लगा दो इसके अंदर। कैसे लगाएंगे, जो x लिखा हुआ है उस x की जगह 3 माइनस एच रखना है, तो 1 तो ऐसे का ऐसा प्लस x की जगह 3 माइनस एच रखा और h की जगह 0 रखेंगे तो 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये अपन ने की इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। बात करें इसकी राइट हैंड लिमिट की भी, तो राइट हैंड लिमिट का स्टेटमेंट, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, a की वैल्यू, a आपके पास में पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है पॉइंट, a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, कितने के लिए कर रहे हो आप, 3 के लिए चेक कर रहे हो ना, तो x इक्वल टू 3 दे रखा है तो 3 प्लस एच लिखा। अब 3 प्लस एच का मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कौन सा है, देखिए x ग्रेटर देन 3 सेकंड नंबर फंक्शन, इसके सामने वाला क्या लिखा है, 7 माइनस एक्स लिखा है, लिख दो इसके अंदर भी, कैसे 7 माइनस x की जगह क्या रखेंगे,
3 प्लस एच रख देंगे और फाइनल एच की जगह आप क्या रख दो, यहाँ पर 0 रख दो। क्या बच गया, 7 माइनस 3 दैट इज 4। चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है क्या, सेम आ रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरीके से चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। क्या लिखा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एक्स माइनस, ये देखिए यहाँ पर कौन सा फंक्शन लिखा है, इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं भाई साहब, कौन सा फंक्शन बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। अब इसका मतलब बता देता हूं मैं आपको एक बार। सपोज इसके अंदर मैंने सपोज 1.1 लिखा, 2.3 लिखा, -1.5 लिखा, कुछ भी नंबर लिख दो, आपकी मर्जी है जो। ठीक है, ये ऐसे कुछ नंबर लिखे हैं आपने, यहाँ पर और लिख देते हैं अपन, सपोज माइनस का 2.4, ये सारे नंबर लिखे हैं अपन ने। ये ब्रैकेट अलग है, ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये नंबर लाइन बनाई अपन ने, यहाँ होता है 0 या 1 2 3 -1 -2 -3। 1.1 अप्रोक्स कहाँ लाया करेगा, यहाँ पर लाया करेगा। इस 1.1 के लेफ्ट में चेक करना है, हमेशा लेफ्ट में चेक करना है। जो भी पॉइंट है उस पॉइंट के हमेशा आपको कहाँ चेक करना है, लेफ्ट में चेक करना है। लेफ्ट में चेक किया तो पहला जो इंटीजर आ रहा है वो उसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो पहला इंटीजर कौन सा दिख रहा है मुझे, 1 दिख रहा है, तो 1.1 का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सिमिलर 2.3 अप्रोक्स यहाँ पर आएगा, तो 2.3 के भी कहाँ चेक करना है आपको, लेफ्ट में ही चेक करना है। तो लेफ्ट में देखिए 2.2 या फिर 2.3 के लेफ्ट में पहला इंटीजर कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन 2 लिखेंगे। -1.5 अप्रोक्स यहाँ पर आएगा, और इसके भी लेफ्ट में चेक करो, पहला इंटीजर -2, तो इसका सॉल्यूशन -2। इस तरह -2 खुद एक इंटीजर होता है। एंड सिमिलर -2.4 कहाँ होगा अप्रोक्स, यहाँ पर होगा, तो इसके भी लेफ्ट में चेक करो, पहला इंटीजर कौन सा है, -3 है, तो इसका सॉल्यूशन -3। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी नंबर लिखा है, उस नंबर के हमेशा आपको क्या करना है, लेफ्ट में चेक करना है, पहला जो भी इंटीजर आ रहा है वो उसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो करते हैं इसका कंटिन्यूटी चेक, कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स लिखा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h लिख दिया, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a की वैल्यू किस पॉइंट के लिए चेक कर रहा हूँ, 3 के लिए चेक कर रहा हूँ, यानी a की जगह अपन क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, ये 3 माइनस एच रख दिया। अब 3 माइनस एच को उठा के सीधा कहाँ रख दो, फंक्शन में रख दो। कैसे, लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस एच, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे रखना है, तो x की जगह रखा 3 माइनस एच माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 माइनस एच। अब देखिए क्या करना है, ये जो बाहर 3 माइनस एच लिखा है, यहाँ पर तो मैं h की जगह 0 रख देता हूँ, 3 बच गया, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ध्यान रखना 3 माइनस एच है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, यहाँ पर 3 है। 3 में से कुछ वैल्यू माइनस कर रहे हो आप, और आपको मालूम होगा ये जो h होता है वो हमेशा बहुत माइनर वैल्यू होती है, ये बहुत माइनर वैल्यू है, यानी 3 में से माइनर वैल्यू माइनस कर देता हूं तो अप्रोक्स यहाँ पर लाया करेगा, जस्ट 3 के लेफ्ट की तरफ लाया करेगा। तो ध्यान रखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है तो हमेशा मैं इस पॉइंट के लेफ्ट की तरफ चेक करूंगा, पहला इंटीजर कौन सा आ रहा है, कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है। इसका मतलब इस 3 माइनस एच के ब्रैकेट वाले का पूरा आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। और फाइनल 3 माइनस 2 क्या बन गया, 1 बन गया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली आपने।
इस तरह क्या निकालो, राइट हैंड लिमिट भी निकालो। कैसे, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, फिर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, फिर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a की वैल्यू, a का मतलब किस पॉइंट के लिए चेक कर रहा हूँ, 3 के लिए चेक कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस एच बन जाएगा, है ना। अब 3 प्लस एच का मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा देखिए कौन सा फंक्शन है भाई साहब, कोई फंक्शन ही, एक ही फंक्शन दे रखा है मेरे को, तो सिर्फ एक ही फंक्शन यूज करना है। रख दो यहाँ पर सीधा x की जगह 3 प्लस एच रखो, जहां जहां x लिखा वहां पर 3 प्लस एच रखो। ये रखा 3 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ में 3 प्लस एच। अब h की जगह यहां 0 रखा तो 3 बना। इसका मतलब देखिए क्या होगा, 3 में माइनर वैल्यू प्लस की जा रही है, तो 3 में माइनर वैल्यू प्लस करूंगा तो 3 के जस्ट आगे आ जाएगा ये, है ना। 3 के जस्ट कहां आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। और जो भी पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट के हमेशा कहां चेक करना है, लेफ्ट की तरफ चेक करना है। पहला इंटीजर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है इस बार। इसका मतलब इस 3 प्लस एच के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 3 बनेगी, है ना। तो 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट 0 आ गई, दोनों क्या आ गई, नॉट इक्वल आ गई। और नॉट इक्वल होता है तो फंक्शन क्या होगा, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूअस बनेगा। तो आपको ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा ऑलवेज बी डिसकंटिन्यूअस, नहीं, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू निकालनी है और शो कराना है कि भाई साहब दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल आ रही है, तभी वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। एग्जाम में आपको पूरा इस तरीके से पैटर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। इसे बोला है फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो आपको x इक्वल टू 2 पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसके अंदर, अगर क्वेश्चन में कंटिन्यूअस फंक्शन है इसका मतलब यहां लिख देना, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू k। किसके इक्वल होती है, x इक्वल टू के साथ में जो फंक्शन दे रखा है उसके इक्वल होती है हमेशा, ठीक है। तो k के इक्वल हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का स्टेटमेंट लिखिए भाई साहब, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, फिर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और इक्वल टू में k। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू में k बन गया। फिर a की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्या दे रखी है a की वैल्यू, a की वैल्यू किसके लिए चेक कर रहे हो आप, 2 के लिए, तो 2 दे रखा है 2 माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच इक्वल टू k। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल ही है, तो दोनों में से कोई एक चीज ले लो आप। अपन क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, इसका मतलब एक फंक्शन को ले लेते हैं सिंपल, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच इक्वल टू k। तो 2 प्लस एच का मतलब 2 से ग्रेटर, तो देखिए नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 भी इसी के अंदर है, लेस देन 0 भी इसी के अंदर है। तो सीधा 2 प्लस एच आप क्या करो, इस पूरे फंक्शन में रख दो, रखो भाई साहब, लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह रखा 2 प्लस एच, तो ये x क्यूब बन गया प्लस x स्क्वायर का मतलब 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 16 x की जगह 2 प्लस एच प्लस 20
अपॉन के अंदर x -2 लिखा है, x की जगह 2 + h रखना, -2 ऐसे का ऐसा रखना, होल स्क्वायर। जहाँ x रखा है ना वहां पर ही 2 + h रखना, ये ध्यान रखिए आप हमेशा, और इक्वल टू में k। +2 -2 कैंसल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बना, a + b का होल क्यूब लगाओ, क्या बनेगा, a³ + b³ + 3 × a × b² + 3 × a² × b प्लस a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर भी पता होगा आपको, a² + b² + 2ab, -16 से इसको मल्टीप्लाई, 32, 16 को h से मल्टीप्लाई, -16h + 20 अपॉन के अंदर h का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, k चल रहा है। देखिए कुछ कट रहा है क्या, इसको सिंप्लीफाई कर दूं क्या मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का क्यूब 8, ये h³, ये कितना हो गया 6h², ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12, फिर 2 का स्क्वायर 4h², फिर 2 × 2 4h, -32 ऐसे कैसा, -16h ऐसे कैसा, +20 भी ऐसे कैसा, और अपॉन में क्या आ गया मेरे पास में, h² = k। तो ये बना, देखिए कुछ वैल्यू कट रही है मेरे पास, मेरे को दिख रही है 6h², ये h², कितने हो गए 7h² हो गए, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, प्लस का 8 प्लस का 4 12, और 20 में से -32 माइनस, तो माइनस का 12 प्लस 12 -12 कट गए, ये सारी वैल्यू कट गई कांस्टेंट। ठीक है, बात करें h की, 12h + 4h कितना हो गया 16h, और ये माइनस का 16 ये भी कट गया, तो मेरे पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, h³ 6h² + h² 7h², और अपॉन के अंदर बचा मेरे पास में h² = k। तो मेरे पास h² कॉमन आ रहा है, जो कि नीचे वाले h² से कट जाएगा, यहाँ h बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, और इक्वल टू में k बचेगा। फाइनल h की जगह 0 रखेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके अंदर k की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट देखिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके पास में पूरा फंक्शन दे रखा है ये। ठीक है, आपको -1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सब के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसका मतलब ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी पॉइंट यूज करते हो, जैसे मैं बोलता हूँ ना आपको कि x = 0 के लिए चेक करो, x = 1 के लिए चेक करो, तो ध्यान रखना जो भी पॉइंट यूज कर रहे हैं उस पॉइंट से रिलेटेड लेस देन और ग्रेटर देन का साइन दोनों होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 0 है अपने पास में, तो x < 0 भी है और x < 0 भी है, इसका मतलब मैं x = 0 के लिए चेक करूंगा। सिमिलर यहाँ पर देखिए 1 के लिए भी x < 1 है, < 1 भी है, यानी x = 1 के लिए भी चेक करना है आपको। लेकिन -1 और 2 के लिए चेक नहीं करना, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन तो -1 दे रखी है, लेकिन लेस देन -1 नहीं है, तो -1 के लिए आप चेक मत करना। सेम x < 2 तो दे रखा है, लेकिन ग्रेटर देन 2 नहीं दे रखा, इसका मतलब आपको 2 के लिए भी चेक नहीं करना। तो किस किस के लिए चेक करना है, सिर्फ 0 और 1 के लिए चेक करना है। तो सिंपल है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, किस किस की, x = 0 के लिए। सिमिलर x = 1 के लिए भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और दोनों वैल्यू आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी के बारे में मैंने आपको बताया है, सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वापस से इन सबको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सब क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैंने रिमेनिंग छोड़े हैं उसके अंदर, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए खुद के लिए है, वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने हैं। ठीक है, तो अब जो भी आगे वाला
चैप्टर होगा वो अपने पास में डिफरेंशिएबिलिटी होगा, जो कि सिंपल कंटिन्यूटी जैसे चेक किया वैसे वैसे डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको चेक करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जैसा कंटिन्यूटी बताया वैसे वैसे अपन को डिफरेंशिएबिलिटी भी करना है। इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करो, कंटिन्यूटी चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशियल, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों मिलाकर टोटल 40 मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर। तो ये 40 मार्क्स अगर आपने कवर नहीं किए तो इसका मतलब 80 में से 40 तो ऐसे ही चले गए आपके पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, जो अब मैं आगे स्टार्ट करूंगा टॉपिक उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अच्छे से कब पढ़ेंगे, जब आप कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते रहेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो आज ही के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।